Hello everyone, this is Prince Joshi and in this video we are going to cover one of the topic of object-oriented ABAP and that is constructor. Okay, so the basic definition of constructor you can read it here. Constructor are the special method that produce a defined initial state for object and classes. Okay, so इसको simple terms में हम समझें तो कंस्ट्रक्टर एक एक मेथड होता है किसी भी क्लास के अंदर जो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के काम आता है. ओके, दिस इज द मीनिंग, दिस इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर. ओके, नाउ कंस्ट्रक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर. नाउ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को हम क्लास कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं एंड इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर को हम यूजुअली कंस्ट्रक्टर से ही रेफर करते हैं. ओके, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर अभी हम देखें, so static constructor is always called immediately before the class is accessed. So and usual constructor will get called once we create an instance of a class. Okay, तो इसको ऐसा समझिए, जब भी हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहेंगे वो तब ट्रिगर होता है जब भी हम किसी भी क्लास के स्टैटिक एट्रीब्यूट या क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसी समय क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और आप उस समय वहां पर लॉजिक लिख सकते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने का लॉजिक लिख सकते हैं. ओके, एंड कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है, जब भी हम इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर के केस को कंसिडर करते हैं वो तब होता है जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं. जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसी समय इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर ट्रिगर होता है. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. ओके, नाउ इसको एक प्रोग्राम के जरिए देखते हैं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर के बारे में. जैसे क्यों आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या किसी भी क्लास के अंदर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर एक ही समय मौजूद हो सकते हैं? सो द आंसर इज यस, दोनों के दोनों एक समय मौजूद हो सकते हैं. ओके, दोनों के अंदर आप एक ही क्लास के अंदर आप उसके इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं और दोनों के दोनों कॉल होंगे. लेकिन अब आप सोचेंगे कि जब दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं तो इन दोनों में भी सबसे पहले कौन सा ट्रिगर होता है? राइट, सी वेरी सिंपल, दोनों को कब यूज करना है ये तो आपको समझ आ गया है. जबकि जब भी हमको स्टैटिक एट्रीब्यूट को वैल्यू सेंड करनी है, आप क्लास कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इंस्टेंस के जरिए भी कर सकते हैं, बिकॉज इंस्टेंस मेथड तो आप जानते ही हैं, वो तो स्टैटिक एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर लेते हैं. राइट, सो एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां पर हम ये देखेंगे, हम क्लास कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे एंड वहां पर हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे और देखते हैं कि सीक्वेंस किस प्रकार से एग्जीक्यूट होते हैं. ओके, सो व्हाट आई मीन इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज लाइक दिस. I want to create one class 1, okay, which will be a parent class for class 2 and class 2 will be a parent class for class 3. सिंपल, आप ये समझिए जैसे कि आप ये ग्रैंडफादर हैं, ये फादर हैं एंड ये आप हैं. ओके, सो हम तीन क्लासेस डिफाइन करेंगे एंड लेट्स सी हर एक क्लास के अंदर हम उसका क्लास कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तीनों के अंदर. ओके, एंड देन वी विल कॉल, we will try to access one of the static attribute of class 3 and we will see how the constructors of parent class react. Okay, let's see that. So let's directly jump into SAP and let's create one program. SE38 will create C abap underscore const constructor 1. Okay, something. Okay, so let me create it. Okay, एंड लेट्स सेलेक्ट दी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, इसको सेव करिए. आप इसे पैकेज में भी सेव कर सकते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट में भी सेव कर सकते हैं. फॉर नाउ आई एम सेविंग इन द लोकल ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये हमारा रिपोर्ट एंड जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम बनाएंगे, तीन क्लासेस बनाएंगे और हर एक तीनों क्लासेस के अंदर उन क्लासेस का इंस्टेंस एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे. ओके, सो लेट्स क्रिएट दैट. सबसे पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं, तो एक क्लास बनाते हैं, लोकल क्लास का नाम देते हैं क्लास 1 टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दीज नेम्स. एंड क्लास आप डिफाइन करिए. सो ये मेरी क्लास 1 डिफाइन हो गई. राइट, सिमिलरली एज आई सेड कि हम क्या करेंगे, क्लास 2 भी डिफाइन करेंगे एंड क्लास 3 भी. राइट, तो हम इसका नाम हो गया क्लास 1, इसका नाम कर देते हैं क्लास 2
एंड इसका नाम कर देते हैं क्लास 3, राइट, यही मैंने बोला था। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस हियर। हम क्या कर रहे हैं, क्लास 2 के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि क्लास 2 चाइल्ड क्लास है क्लास 1 का, तो ये हम कैसे बोलेंगे, हम क्लास 2 की डेफिनेशन में लिखेंगे क्लास 2 डेफिनेशन इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास 1। ओके, तो इसका मतलब क्या है, क्लास 2 चाइल्ड है क्लास 1 का। ओके, सेम थिंग वी विल डू फॉर क्लास 3, क्लास 3 चाइल्ड होगा क्लास 2 का, इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास 2, दैट्स इट। ओके, तो हमने तीनों क्लास की डेफिनेशन लिख दी। नाउ तीनों क्लास का इम्प्लीमेंटेशन भी लिखना है, तो अभी देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो क्लास 1 के अंदर हम पहले पब्लिक सेक्शन डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं वो लिखता हूं। तो उसका सिंटेक्स होता है क्लास हाइफन मेथड्स, और यहां पर आप नाम आपको लिखना होता है क्लास अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर। ओके, इस जैसे आपने लिखा इसका मतलब ये क्या है, ये है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। एंड इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको सिंपल लिखना पड़ता है मेथड्स, एंड यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर लिख दीजिए, और ये आपका डिफाइन हो गया इंस्टेंस इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। ओके, सो अब आप देखेंगे कि ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, ये इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर है। ओके, सेम थिंग हम क्या करने वाले हैं, यही यही लॉजिक मैंने बोला था, हर एक क्लास का हम इंस्टेंस और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सेम थिंग हमने क्लास 2 के अंदर भी कॉपी पेस्ट कर दिया, और सेम थिंग हमने क्लास 3 के अंदर भी कर दिया। ओके, सिंपल। नाउ अब हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखनी है। सो अभी हम क्या करते हैं, क्लास 1 का इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। सो लेट्स क्रिएट दैट, यू राइट क्लास 1 इम्प्लीमेंटेशन एंड एंड क्लास। ओके, सो इसके इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। इसके मेथड्स कौन से, दो मेथड है, क्लास कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर। लेट्स डिफाइन, लेट्स इम्प्लीमेंट दैट। ओके, तो आपको क्या लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेथड लिखिए, और उस मेथड का नाम क्लास कंस्ट्रक्टर, एंड एंड मेथड लिखिए। सेम थिंग वी विल डू फॉर इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर के लिए भी। तो यहाँ पर क्लास का नाम लिखिए, सॉरी मेथड का नाम लिखिए, और इसको एंड मेथड लिखिए। ओके, सो वी आर डन। सो अब अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने बस इसकी बॉडी बना दी है। ओके, क्लास कंस्ट्रक्टर की। अभी हम क्या लिखते हैं, अभी देखिए हम इसके अंदर सिंपल चीज लिखते हैं, इसके अंदर हम राइट स्टेटमेंट लिखते हैं एक। ओके, एंड राइट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं ये कंस्ट्रक्टर किस क्लास का है, इट इज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास 1 का क्लास कंस्ट्रक्टर है। ओके, एंड और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या लिखते हैं, ये क्लास 1 का इसको लिखते हैं इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, और इसको लिख देते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ओके, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अभी हमने क्या करा, क्लास 1 के अंदर क्लास कंस्ट्रक्टर की इम्प्लीमेंटेशन लिख दी है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिख दी है। ओके, सेम थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको आप कॉपी करिए और इसी को हम पेस्ट करते हैं। ओके, सो इसको पेस्ट करिए, एंड इसकी अब ये क्या है, क्लास 1 की जगह ये होगा क्लास 2, ये क्लास 2 का स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा, एंड ये क्लास 2 का इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर होगा। ओके, सेम थिंग आप क्लास 3 के लिए भी करिए, यहाँ पर क्लास 3 लिखिए, क्लास 3 का स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड क्लास 3 का इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। ओके, सो दैट्स इट। इसका मतलब क्या है, हमने 3 क्लासेस डिफाइन करी द वे मैंने आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाया है। क्लास 1 सबसे पहले ये आप मान लीजिए ग्रैंडफादर है क्लास 1। ओके, क्लास 2 फादर है, एंड क्लास 3 क्या है, ये आप हैं, आप ऐसा समझिए। ओके, करंट जनरेशन, एंड हर एक की इम्प्लीमेंटेशन मैंने लिख दी है, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन इधर कुछ नहीं, बस सिंपल इतना एक राइट स्टेटमेंट लिखिए कि ये कौन सी क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर है, दैट्स इट। ओके, नाउ देखिए आई एम गोइंग टू शो, या आप लिखिए पहले स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि जहां से आपका एक्चुअल लॉजिक स्टार्ट होने वाला है। हमको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करना है, देखिए मैंने आपको पीपीटी में बताया था, या जैसे मैंने इस पीपीटी में आपको क्या बताया था कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर या क्लास कंस्ट्रक्टर कब ट्रिगर होगा, द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज कॉल्ड इमीडिएटली बिफोर द क्लास इज एक्सेस्ड। ओके, वो तब ट्रिगर होता है जैसे ही आप क्लास को एक्सेस करना चाहोगे, उस समय उससे पहले ट्रिगर होगा।
ओके, तो आप देखोगे ये कॉल कैसे करना है। ओके, एंड इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर का जैसे ही आप इंस्टेंस बनाओगे तो उसी समय उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास 3 के अंदर एक स्टैटिक एट्रीब्यूट लिखता हूँ, ठीक है। जैसे स्टैटिक एट्रीब्यूट आप कैसे लिखते हैं, क्लास हाइफन डेटा, और इसके अंदर लिख दीजिए एक स्टैटिक एट्रीब्यूट lv अंडरस्कोर स्टैटिक। इसका आप टाइप दे दीजिए c एंड वैल्यू दे दीजिए आप इसकी x। ओके, तो मैंने इसके अंदर एक स्टैटिक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया। मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा नीचे। तो किसी भी क्लास के स्टैटिक एट्रीब्यूट को एक्सेस करने का सही तरीका क्या है या कैसे कॉल करा जाता है, क्लास का नेम, क्लास 3 जो है हमारी, ये ऑपरेटर यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, और यहाँ पर अपने स्टैटिक एट्रीब्यूट का नाम लिखिए। दैट्स इट। अब हमें इसको क्या करना है, हम इसे राइट स्टेटमेंट में बदल देते हैं। हम चाहते ये हैं कि हम ये लिखते हैं क्लास 3 स्टैटिक एट्रीब्यूट वैल्यू इज, क्लास 3 के इस स्टैटिक एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ये जो इस वेरिएबल के अंदर है, जो हमें मालूम है x है, वो प्रिंट होनी चाहिए, राइट। अभी देखिए मैं इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इसने मुझे एरर दिया कि किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय उसके सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना मैंडेटरी है। तो इसका मतलब क्या है, अभी आप देखेंगे, अभी आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करे थे क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर एंड क्लास 2 का, लेकिन क्लास 2 का जो कंस्ट्रक्टर है जब भी आप उसे कॉल करते हैं तो उस समय आपको किसी भी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में जब भी आप लॉजिक लिखते हैं तो उस समय आपको सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना मैंडेटरी है। तो आप उसे कैसे कॉल करते हैं, सुपर, जैसे आप ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं वैसे ही सुपर हाइफन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। ओके, और ये हमेशा आपको वहां पर लिखना पड़ता है जहां पर आप चाइल्ड क्लास में लॉजिक लिख रहे हो कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये क्लास 2 के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने लिखा, सेम थिंग मुझे क्लास 3 के कंस्ट्रक्टर के अंदर भी करना होगा, क्योंकि क्लास 3 का कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास कौन सी है, क्लास 2। ओके, दैट्स इट। एंड नाउ जब इसे हम एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, एक्टिवेट हो गया। ओके, नाउ मैं यहाँ पर कुछ ब्रेक पॉइंट सेट करता हूँ जिससे आपको समझ आएगा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको। मैंने इस राइट स्टेटमेंट में ब्रेक पॉइंट सेट करा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लास 1 के क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्रेक पॉइंट सेट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं आपको डीबग मोड में दिखाऊंगा। जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे आप देखेंगे कि लॉजिक आइडियली यहाँ गया ही नहीं। राइट स्टेटमेंट में आप मैं से लेट मी जस्ट जूम इन, आप देखोगे राइट स्टेटमेंट में लॉजिक नहीं आया। लॉजिक कहाँ गया है, सबसे पहले जो मैंने ब्रेक पॉइंट सेट करा था, देख रहे हैं आप कर्सर कहाँ पर है, लाइन नंबर 29 पर, वो क्लास 1 के क्लास कंस्ट्रक्टर को हिट कर रहा है, देख रहे हैं आप। एंड अब आप देखेंगे होता क्या है, जब भी आप, हमने ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो मैंने आपको उस समय एक्सप्लेन करता है, जब भी आप किसी भी क्लास के यानी कि क्लास 3 के स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं उससे पहले क्लास कंस्ट्रक्टर ट्रिगर होता है। ओके, तो आइडियली क्या होना चाहिए था, ये क्लास 3 के क्लास कंस्ट्रक्टर को ट्रिगर होना चाहिए था, राइट, यहाँ पर इसने करा क्या, इसने क्या करा, क्लास 1 के क्लास कंस्ट्रक्टर। क्यों, क्योंकि ये इनहेरिटेंस में हमने यूज करा है। इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दिखाना चाह रहा था कि इनहेरिटेंस में जब भी आप ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर या क्लास कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो आप जिस भी क्लास को यूज कर रहे हैं उसकी सुपर क्लास के क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है। यानी आपने क्लास 3 के स्टैटिक एट्रीब्यूट को यूज करने की कोशिश करी, तो उसने क्या करा, क्लास 3 के सुपर क्लास देखी कौन सी है, क्लास 2, फिर क्लास 2 का सुपर क्लास कौन सा है, क्लास 1, तो उसके क्लास कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल कर रहा है, देखिए। ओके, नाउ आप देखेंगे जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा ये इस कंस्ट्रक्टर से बाहर आएगा और ये क्लास 2 के कंस्ट्रक्टर में गया अब, और जब मैं क्लास 2 से बाहर आऊंगा तो अब ये क्लास 3 के क्लास कंस्ट्रक्टर में गया है, देख रहे हैं आप। एंड नाउ उसके बाद आकर ये आपकी राइट स्टेटमेंट में आता है, देखिए अब आया ये राइट स्टेटमेंट है, और अब इसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपको दिखाई देगा इस प्रकार से फ्लो हुआ। सबसे पहले आपको तो ये लाइन प्रिंट करानी थी, राइट, लेकिन हुआ क्या, लॉजिक सबसे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पे गया क्लास 1 के,
स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास 2, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास 3, एंड देन एट द लास्ट ये आया आपके स्टैटिक एट्रीब्यूट पर। सो इस प्रकार से स्टैटिक, जब भी आप स्टैटिक एट्रीब्यूट को यूज करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि इसका कोई सुपर क्लास है तो उसके क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू असाइन करें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बाद। लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप किसी भी इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस करेंगे, पहले आपको उसका इंस्टेंस बनाना है। तो कैसे बनेंगे, डेटा और आप उसका वेरिएबल का नाम दीजिए ऑब्जेक्ट लो अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट ओबीजे मैंने दिया, टाइप रेफ2, मान लीजिए मैं क्लास 3 का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, लो अंडरस्कोर ओबीजे। और इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, एल्स वो डंप देगा। क्रिएट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट लो अंडरस्कोर ओबीजे। ओके, तो इसने मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाएगा। ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी एक राइट स्टेटमेंट लिखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये क्लास 3 के INST इंस्टेंस एट्रीब्यूट की वैल्यू रहेगा। ओके, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या लाएगा, हम क्या करते हैं क्लास 3 में जैसे हमने एक स्टैटिक एट्रीब्यूट डिफाइन करा था, ये एक स्टैटिक एट्रीब्यूट था, वैसे ही हम क्या करते हैं एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। इंस्टेंस एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा और आप वेरिएबल का नाम लिख दो। ओके, टाइप सी वैल्यू, इसकी वैल्यू हम y दे देते हैं। स्टैटिक एट्रीब्यूट की x थी तो हमने क्या दिया इसको, ओके। सो ये हमने एक स्टैटिक इंस्टेंस एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया। अब इसको कैसे कॉल करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के जरिए लो अंडरस्कोर ओबीजी से हम इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, दैट्स इट। ओके, नथिंग बिग इन दिस। तो आप इसे एक्टिवेट करते हैं। अब ये एक्टिवेट हो गया, राइट। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं लाइन नंबर 68 पे ब्रेक पॉइंट पुट करता हूँ एंड फिर से क्लास 1 के क्लास कंस्ट्रक्टर ब्रेक पॉइंट पुट कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। एंड मैं क्लास 3 के कंस्ट्रक्टर पे ब्रेक पॉइंट रख देता हूँ। ओके, नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अब आप देखेंगे क्या होता है। ओके, सो आपने देखा सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर। ओके, सो इसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। लाइन नंबर 67 पर एक ब्रेक पॉइंट पुट करते हैं। ओके, एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप देखेंगे कि इस समय क्लास कंस्ट्रक्टर ट्रिगर नहीं हुआ, राइट। इस समय क्या हुआ, सबसे पहले ये क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट पर आया है और इस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो वैल्यू इनिशियल है, अभी तक इसको असाइन नहीं हुआ है। और हम लाइन नंबर 68 पर रख देते हैं कि जब ये रेफरेंस वापस आएगा तो देखते हैं जब 68 लाइन पर कब आता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट अभी इनिशियल है। अब जैसे ही आप इसमें F5 करेंगे देखेंगे आप लॉजिक कहाँ जाता है। ये फिर से क्या हुआ, ये क्लास 1 के कंस्ट्रक्टर में ट्रिगर हुआ। आप अभी तक देखिए ऑब्जेक्ट अभी तक बना नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले ये क्लास कंस्ट्रक्टर पे फिर से हिट हो रहा है, वो भी क्लास 1 के। ओके, तो आप देखिए अब इसको आप बाहर आएंगे तो अब आप देखेंगे क्लास 2 के क्लास कंस्ट्रक्टर पर जा रहा है, सिमिलरली जैसा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में हो रहा था। लेकिन एक डिफरेंस है इसमें, आप अभी देखिएगा ये क्लास 2 के क्लास कंस्ट्रक्टर पे आया, अब ये क्लास 3 के क्लास कंस्ट्रक्टर पर जाएगा। आप रेफरेंस देखिएगा लाइन नंबर 51 पर आएगा, जैसे ही मैं ये प्रेस करूंगा लाइन नंबर 51 पर आया। नाउ आप देखेंगे अभी क्या हुआ, तीनों क्लास का स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। नाउ अब आप देखेंगे जैसे मैं F5 करूंगा, ओके, नाउ आप देखोगे रेफरेंस क्या हुआ है, रेफरेंस ये वापस कोड इस पर आ गया है लो अंडरस्कोर ओबीजे पर, और अभी तक ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं हुआ लेकिन तीनों क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब देखिए जैसे ही मैं F5 करूंगा, क्योंकि ये इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर है तो इसको इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर है उस क्लास 3 का, तो ये क्लास 3 के इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले गया। आपने देखा अभी क्या हो रहा है, अब ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में ना जाकर ये क्लास 3 के इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर में जा रहा है लॉजिक, जहां पर कि हमें
सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करना मैंडेटरी है। तो अभी क्या करेगा, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, यानी क्लास 3 का सुपर क्लास कौन है, क्लास 2, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो आप देखोगे लाइन नंबर 44 पर अभी लॉजिक चला जाएगा। जैसे मैं F5 करूंगा लाइन नंबर 44 पर लॉजिक आ गया, राइट। ओके, नाउ अब क्या होगा, ये क्लास 2 का कंस्ट्रक्टर का सुपर क्लास कॉल करेगा, उसका कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल करेगा। नाउ F5 करेंगे तो आप क्लास 1 में चले जाएगा, क्लास 1 के कंस्ट्रक्टर मेथड पर, और अब ये ग्रेजुअली उससे बाहर आएगा और अपने अपने राइट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। हम इसे F8 कर देते हैं तो आप देखोगे कि एट द लास्ट ये राइट स्टेटमेंट में अब आ रहा है जब इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन हो चुकी है। आप जब से एग्जीक्यूट करते तो आपको फ्लो दिखाई देगा कि जब भी आप इंस्टेंस बना रहे थे तो इंस्टेंस बनाते हुए ये इसने क्लास 1 के स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को, फिर क्लास 2 के स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, देन क्लास 3 के स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को ट्रिगर करा। एंड क्योंकि ये इंस्टेंस था तो उसने इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर को भी हिट करा, और वो भी इन द सेम फ्लो क्लास 1 के, देन क्लास 2 के, क्लास 3 के इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर को हिट करा, एंड एट द लास्ट ये यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करा जाता है। आपने ये देखा जब भी स्टैटिक एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश करी तो सिर्फ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स ट्रिगर हुए, इन विच सीक्वेंस आपने वो भी देखा। लेकिन जैसे इंस्टेंस को यूज कर रहे हैं तो आपने देखा कि स्टैटिक एंड इंस्टेंस दोनों कंस्ट्रक्टर हिट हुए हैं, और किस सीक्वेंस में वो भी आपने देखा। So that's it in this video. I hope you like this video. Please like, comment, and subscribe to the channel. And please let me know your views in the comment section. If you want me to make some more videos on any other topic or any other SAP module, we'll try to cover that too.